बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर सीरीज का 55 एपिसोड है, जिसमें हम फंक्शंस का जो पहला लेक्चर था उसमें हैकर रैंक के हमने जो आपको टास्क दिए थे उनका सोल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारे पास हैकर रैंक का कॉन्टेस्ट था। इसके अंदर ये 5 प्रॉब्लम्स थे, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, उनका सोल्यूशन देखते हैं। पहला प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमने जो है ना वो फंक्शन बनाना है जो कि सीरीज को कंकैटिनेट करेगा। ठीक है, हमारे पास ये जो इनपुट है आपको नजर आ रही है, जैसे कि 1 2 3 4 इनपुट। अगर इसमें से कोई नंबर आता है तो ये आउटपुट में आपके पास इस तरह का पैटर्न आएगा, जिसमें लेफ्ट साइड पे एक ट्रायंगल जो है नंबर्स की सीरीज की बन रही है, और राइट साइड पे जो है वो स्टेरिक की ट्रायंगल बन रही है, बीच में स्पेसेस की रिवर्स ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, तो हमने जो है वो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कोड भी आपको कुछ दिया हुआ है जो कि इनपुट भी ले रहा है, फिर उसके बाद एक लूप चला रहा है 1 से लेके नंबर जो इनपुट आया उस तक के लिए, और फिर कंकैटिनेट सीरीज का जो है वो फंक्शन जो है वो यूज कर रहा है। बाकी चीजें तो स्पेसेस जो है वो भी पाइथन में आ जाती हैं, मल्टीप्लिकेशन से स्टेरिक्स भी आ जाएंगे। सीरीज अलबत्ता हम कंकैटिनेट जो है उस करने के लिए फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो फंक्शन जो है वो क्विकली देखते हैं। कंकैटिनेट सीरीज एन पास किया उसने, एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली, एम्प्टी स्ट्रिंग लेके जो है वो 1 से लेके x तक लूप चलाया, और जो भी नंबर थे उनको स्ट्रिंग में कंकैटिनेट किया और उसके बाद रिटर्न कर देंगे। तो वो जो ये स्ट्रिंग है ये उधर चली जाएगी। फॉर एग्जांपल 1 के अगर भेजेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 2 भेजेंगे 2 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 3 भेजेंगे 1 2 3 आ जाएगा, 4 भेजेंगे 1 2 3 4 आ जाएगा। ठीक है, वो उधर प्रिंट के फंक्शन में ये स्ट्रिंग जाके बाकी स्पेसेस और स्टार से कंकैटिनेट होके हमारा जवाब आ जाएगा। बहुत आसान था ये। इसी तरह ही टास्क 2 है, जिसके अंदर हमने जनरेट मल्टीपल्स का जो है वो एक फंक्शन यूज किया हुआ है। बाकी कंकैटिनेशन जो है वो आप देख रहे हैं कि स्ट्रिंग strx कॉमा strn जो आउटपुट फॉर्मेट है वो सारी चीजें कंकैटिनेट हो रही हैं, और वो जो आगे मल्टीपल्स हैं वो हम फंक्शन से जनरेट करवा रहे हैं। तो वो फंक्शन क्या है? ये जनरेट मल्टीपल्स x कॉमा n, इसकी जो है वो इनपुट है। एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली, लूप चलाया i इन द रेंज 1 से लेके n+1 तक, और स्ट्रिंग के अंदर हमने कंकैटिनेट करवाते जा रहे हैं i मल्टीप्लाई बाय x, यानी x मल्टीप्लाई बाय 1 x, x मल्टीप्लाई बाय 2 2x, x मल्टीप्लाई बाय 3 3x एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जैसे 4 आया तो 4 8 12 16, 3 आया तो 9 आया तो 9 18 27, इस तरह से मल्टीपल जो है वो कंकैटिनेट होते जाएंगे। टास्क 3 पे आ जाते हैं। टास्क 3 पे दो फंक्शन यूज होते हैं, एक सम का और एक फैक्टोरियल का। ठीक है, तो अगर हम आउटपुट को इनपुट आउटपुट को देख लें तो इनपुट में हमारे पास पहले सबसे पहले नंबर दिया है और उसके आगे 4 नंबर्स दिए हुए हैं। और अगर हम आउटपुट पे जाके देखें तो आउटपुट में हर नंबर के अगेंस्ट जो है वो क्या आ रहा है, आपको मिल रहा है 4 के आगे आपको नजर आ रहा है 10। व्हाट इज दिस 10? 10 इज 1 + 2 + 3 + 4, और 24 क्या है? वो 4 का फैक्टोरियल है। -3 के आगे आपको 6 नजर आ रहा है। ठीक है, ये क्या है? सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू हम ले लेंगे। ठीक है, वो हमने आपको बताया, ऊपर लिखा हुआ है, जैसे आप डिस्क्रिप्शन में देखें तो 3 हो जाएगा। तो 1 + 2 + 3 6, और 1 × 2 × 3 6, इस तरह से ये सारे आपके काम। तो सम के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू ली, एब्सोल्यूट वैल्यू लेके हमने आंसर को 0 किया, क्योंकि 0 जो है एडिटिव इनवर्स होता है। फिर उसके बाद लूप लगा के हमने उस सब वैल्यूज को उसके अंदर ऐड करते चलेंगे। इसी तरह फैक्टोरियल के अंदर सिर्फ फर्क क्या आएगा कि फैक्टोरियल में हम आंसर को 1 से इनिशियलाइज करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो दोनों में सिर्फ दो ही फर्क है, एक में प्लस हो रहा है, एक में मल्टीप्लाई हो रहा है, एक में एडिटिव इनवर्स यूज हो रहा है, एक में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज हो रहा है। टास्क 4 हमारे पास है, बहुत ज्यादा यूज होता है प्राइम नंबर्स, यूज प्राइम फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन हमने बना दिया है जो कि आपको ये बताता है कि आपके पास जो है ना वो क्या कर रहा है। ये बता रहा है कि ये नंबर जो है आपके पास ये प्राइम है या नहीं है। ठीक है, तो इसको यूज करके हमने दो नंबर्स के दरमियान जितने प्राइम है वो प्रिंट करने। तो हम इसको यूज करते हुए लूप लगा के बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, हमने इनपुट रीड की आई जे, स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी कंकैटिनेट वो ले ली, और उसके बाद हमने लूप चला लेना है आई से लेके j+1 तक।
और हर नंबर के को इस फंक्शन के पास भेजना है कि जी ये फंक्शन ये जो है वो प्राइम है। अगर ये कहेगा प्राइम है तो फिर नीचे वाली स्टेटमेंट चलेगी, डेट इज एस प्लस एस टी आर के। अगर ये कहेगा प्राइम नहीं है तो फिर नीचे वाली स्टेटमेंट इग्नोर हो जाएगी। ठीक है, तो जितने भी नंबर प्राइम होंगे वो एस के अंदर कंकैटिनेट होते जाएंगे और बाहर आके हम उनको प्रिंट करवा लेंगे। टास्क 5 है यूज फंक्शन डिवाइजर्स। आपके पास है क्या, हमारे पास इनपुट फॉर्मेट दिया हुआ है, 30 और 75 दो नंबर दिए हुए हैं और आउटपुट में उनके जितने डिवाइजर है ना, कॉमन डिवाइजर वो हम लिख रहे हैं। तो 1 तो सबका ही डिवाइजर होता है, 30 और 75 दोनों 3 से भी डिवाइड होते हैं, 5 से भी होते हैं, 15 से भी होते हैं। अब आपके पास यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं दो फंक्शन भी दिए हुए हैं। एक डिवाइजर्स का फंक्शन है जो कि डिवाइजर्स की हमें लिस्ट बना के भेजता है, और एक है जनरेट कॉमन डिवाइजर जिसमें हम जो है वो चेक करते हैं कि अगर आपके पास जो है वो एलिमेंट, अगर एक्स में कोई एलिमेंट है, यानी एक्स एक लिस्ट है, तो उसके अंदर से वो एलिमेंट को लेके डिवाइजर्स के फंक्शन को कॉल भेज देता है। ठीक है, तो हमने ये इनपुट ली वाई एक्स वाई, और डी एक्स जो है वो हमने कहा इसके डिवाइजर है एक्स के, उससे ले लिया हमने। डी वाई हमने कहा कि वो इसके डिवाइजर है वाई के, और फिर हमने जनरेट कॉमन डिवाइजर के फंक्शन को कॉल दे देनी है जिसने जो है वो प्रिंट, वो हमें लिस्ट दे देनी है, स्ट्रिंग दे देनी है, जो कि यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दी। तो ये हमारे जो है वो हैकर के पांचों टास्क थे और उनके सोल्यूशन हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है वो अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।